नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। या तो पूरा न्याय करो, 1 2 3 4। छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे ये लोग विधानसभा से निकाले गए कर्मचारी हैं। वही कर्मचारी जिन्हें यह कहकर निकाला गया कि उनकी नियुक्तियां अवैध हुई हैं, जबकि 2016 से पूर्व लगे हुए कर्मचारी अपने पद पर आज भी काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की ओर से ये एक्शन लिया गया था। ये कर्मचारी कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली और अब उन्हें आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। किसी माध्यम से ये पता चलता है कि यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है। भर्तियाँ हो रही है तो हमने भी अप्लाई किया, जैसे लोगों ने किया, हमने भी आवेदन दिया, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। हम तो ये सोच के समझे थे हमारे डॉक्यूमेंट्स दे के हमको लिया गया है कि ये इतने क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो इसलिए हमें लिया गया है। हमें भी इतना पता नहीं था कि इसके लिए आज ये स्थिति होगी। जब हम आए तो पहले तो इतना पता लगा तो हमें ये था शायद मैं ही केवल आवेदन से मेरा नियुक्ति हो चुका है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जब 1 से 16 तक यानी कि 16 साल से एक ही प्रोसेस से नियुक्ति हुई थी, तो मैं भी ये सोच के रह गई कि ठीक है, जब 16 साल से ये तो हम तो फिर भी ठीक ठाक वेल क्वालिफाइड हैं, तो हमें अपने पे भरोसा था नहीं था कि ऐसा होता है। हाँ, अगर ये था कि मैडम ने अगर किसी ने भी, मैडम की बात नहीं है, निकालना जिसने था वो 6 महीने के अंदर निकाल देते, 1 साल के अंदर निकाल देते। हमारे पास समय होता, हम पूरी मेहनत पीसीएस की तैयारी में कर रही थी उस टाइम पे 2016 में। तो अब ये तो लगा लो बेरोजगार कोई भी चाहेगा, कोई भूखा चाहेगा, उसको जहाँ रोटी मिलती है वो वहाँ जाएगा। तो सर शैक्षिक योग्यता के ठीक है, हमको पद दिया गया उसके है, बाद गड़बड़ नहीं है। 1 मिनट, उसके बाद नियुक्ति तो 1 साल के बीच में निकाल देते हैं, जितना भी था कम से कम समय होता। आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है। अब आपको लगता है मैं कहीं अप्लाई कर सकती हूँ? आज मेरे में चाहे क्षमता भी क्यों नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। नाराजी इस बात को लेकर कि आखिर उनके खिलाफ ही ऐसा क्यों किया गया है। लोगों की नौकरी गई है, इसलिए वो सड़क पर हैं और सड़क पर धरना देकर ही अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। 2022 तक विधानसभा में भर्ती की प्रक्रिया सेम है। जिस प्रोसेस से हम आए उसी प्रोसेस से पहले वाले लोग भी आए, तो हमारे साथ अन्याय क्यों है? यदि मैडम चाहती हैं तो मतलब हमें अंदर ले सकती हैं, या उनको बाहर करें या हमें अंदर करें, प्रोसेस सेम है। उसमें कोई कोटिया जी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, बिंदु दिए गए हैं कि जो पहले की भर्तियां हैं उनमें भी कुछ जो है अवैध है। तो हमारे साथ अन्याय क्यों है सर? बस शिकायत ऋतु खंडूरी से है। शिकायत यही है कि आखिर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा अधूरा न्याय है जो 2016 के बाद वालों को बाहर का रास्ता दिखाता है, वहीं उससे पूर्व वालों को अस्थायी कर रहा है। बेरोजगारों का दोष क्या है? अगर नौजवान अपने अग्रणी नेताओं के पास, जिनको अगर हम अपने नेताओं के पास, मंत्रियों के पास नहीं जाएं, तो इनको अधिकारी क्यों दिए हैं कि आप जनता का भला? कोई आर्थिक सहायता से करता है, कोई नौकरी से करता है। भाई हम बेरोजगार की क्या गलती है? तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम की लड़ाई है, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हम तो ये कहते हैं अगर आपने सिस्टम को सही ठहराया है तो सिस्टम 2016 के बाद वालों के लिए ही ये सिस्टम क्यों लागू हो रहा है? इनके साथ इंसाफ हुआ या नाइंसाफी हुई, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं पहले दिन से ही होती रही हैं। क्योंकि अगर नियुक्तियां अवैध ही हैं तो फिर ये किस अधिकार से कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी पर रखा जाना चाहिए? और अगर इनकी नियुक्तियां अवैध हैं तो 2016 से पहले वालों की नियुक्तियां कैसे वैध हो गई? यह भी तो एक सवाल है। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और उनके निशाने पर स्पीकर ऋतु खंडूरी हैं। और बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि ये कैसा भ्रष्टाचार है, ये कैसा संवैधानिक अधिकार है जिसमें एक तबके पर अत्याचार हो रहा है और दूसरे लोगों को स्थायी किया जा रहा है, जबकि भर्ती प्रक्रिया 2000 से लेकर अब तक एक जैसी ही रही है। तो ऐसे में कोटिया कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये अधूरा इंसाफ क्यों? या तो पूरा न्याय करो, 1 2 3 4।